सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ MIC MJC 01। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। सो इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ओके, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक को। वॉइस आ रहा है? ओके, थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इन्होंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है। चलिए ठीक है, चलिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि देयर आर टू वेक्टर्स। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले दो एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों एग्जांपल को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों एग्जांपल की सहायता से हम जस्टिफाई करेंगे कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, क्लियर है। इस बॉक्स का मास m है, इस बॉक्स के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F, क्लियर है। तो जैसे ही इस बॉक्स पर हम फोर्स F लगाते हैं तो ये बॉक्स क्या होता है, ये बॉक्स जो है इस पॉइंट से डिस्प्लेस हो जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ये बॉक्स क्या होता है, x इक्वल टू 0 से कुछ दूर तक चला जाता है। आ रहा समझ में? यानी इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लाइव क्लास डेली संडे को क्यों चलता है? एक्चुअली देखिए, होता क्या है ना कि मैं ट्यूसडे और फ्राइडे जो है ना, 2 दिन मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है। मेरे अभी PhD का फाइनल काम चल रहा है मेरा, ठीक है। तो इन कारणों से क्लास चलती है, ओके। बट वंस दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाय दिसंबर, ओके, क्लास संडे को आपका ऑफ रहेगा क्लास, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए, आप संडे को थोड़ा सा पेन बियर कर लीजिए, नंद किशोर जी, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, जैसे हमने फोर्स लगाया तो फोर्स के कारण क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हो गया। नहीं नहीं, ये फ्री नहीं है, ये डेमो क्लास होगा भैया, ठीक है। आपको पहले ही बताया गया था ये डेमो क्लास है, ठीक है। तो x इक्वल टू एक्स है, क्लियर है। तो x इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ये पहला केस है। पहले केस में क्या हुआ कि हमने फोर्स F अप्लाई किया, इसके कारण जो है ब्लॉक एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे चला गया, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस से हमने क्या किया, एक दरवाजे को फिक्स कर दिया, एक डोर को हमने फिक्स कर दिया, दरवाजे को फिक्स कर दिया, क्लियर है, ठीक है। अब यदि दरवाजे पे हम कुछ पॉइंट को कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, इस पॉइंट को कंसीडर किया, इस पॉइंट को कंसीडर किया और इस पॉइंट को कंसीडर किया, तो देयर आर 5 पॉइंट्स, हमने 5 पॉइंट लिया, क्लियर है। अब यदि इस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएं, ठीक है, कितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या दरवाजा टर्न करेगा, घूमेगा या दरवाजा? नहीं घूमेगा। आ रहा समझ में? ठीक है। लेकिन जब इस पॉइंट पे हम फोर्स को लगाते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर हम फोर्स को लगाते हैं, ठीक है, तो दरवाजा क्या होगा, दरवाजा घूम जाएगा, ठीक है, दरवाजा घूमेगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे दरवाजे को घुमाने के लिए ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे फोर्स को लगाते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या होगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब इस पॉइंट पे आप दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं तो और कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, बस क्या, दरवाजे को हल्का टच करते हैं, दरवाजा घूम जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया, ठीक है, कि क्या कहते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। दरवाजे का घूमना क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है। ये दरवाजा जो घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट। तो दरवाजे का घूमना क्या है, टर्निंग इफेक्ट है। और ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये दो चीजों का फंक्शन है, मतलब दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहली चीज जिस पे ये टर्निंग डिपेंड करता है वो ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है, ठीक है, कितने डिस्टेंस में फोर्स को लगाते हैं, क्लियर है। तो कितने डिस्टेंस में फोर्स को लगाते हैं मतलब आर पे डिपेंड करता है, और प्लस हम कितना फोर्स लगाते हैं, क्लियर है। तो यानी कि एफ पे डिपेंड करता है, फोर्स एफ, क्लियर है। यानी यदि फोर्स एफ ज्यादा होगा तो क्या होगा, टर्निंग बहुत फास्ट होगा, ठीक है। और फोर्स एफ काफी कम होगा तो टर्निंग क्या होगा, टर्निंग काफी स्लो होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्निंग जो है, ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ टू थिंग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आर और फोर्स एफ, ये क्लियर है, आर और एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, टर्निंग का एक डायरेक्शन होगा, टर्निंग या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लियर है। यानी कि टर्निंग है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो टर्निंग में क्या है, टर्निंग में मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और टर्निंग के अंदर क्या है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। जब हम यहाँ पर फोर्स एफ लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या है, फोर्स एफ के साथ डिस्प्लेसमेंट आर है, इसको हम आर ही मान लेते हैं, आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है, क्लियर है, वर्क होगा। और वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब वर्क एक एनर्जी का फॉर्म होता है, क्या होता है, वर्क एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है।
यानी कि वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्लियर है? ये तुम भूखे पेट रहोगे तुम वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वर्क करने के लिए क्या है, तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी होना चाहिए। क्लियर है? बट क्या उस एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी हैव नो डायरेक्शन। क्लियर है? बट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वर्क एंड वर्क डिपेंड्स अपॉन आर एंड एफ। ठीक है, तो वर्क डिपेंड्स अपॉन एफ एंड आर। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वर्क में मैग्नीट्यूड तो है बट वर्क का डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो वर्क का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? अब समस्या ये है कि ये भी एफ और आर का फंक्शन है और ये भी एफ और आर का फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? कैसे हम पता करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट है और ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या है, आपका वर्क डन है। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन यहाँ पे एबसेंट है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है, बट डायरेक्शन भी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये होगा आर डॉट एफ, ठीक है, या एफ डॉट आर, दैट इज योर वर्क डन। क्लियर है? और यहाँ पर डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे आर और एफ के बीच में होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में कि टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट होता है और टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यानी कि ये भी आर और एफ का प्रोडक्ट है बट यहाँ पे क्रॉस है। क्लियर है? और ये भी क्या है, आर और एफ का प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्या है, डॉट है। तो इसका मतलब ये होगा कि डॉट का जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा वो स्केलर होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। ठीक है, और आर और एफ मतलब क्रॉस का जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा टॉर्क, ये क्या होगा, वेक्टर होगा, तो दैट विल बी वेक्टर। तो ये बेसिक डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यदि हमें डिफाइन करना हो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसका डेफिनेशन क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का? क्लियर है भाई? इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो दो वेक्टर का इस तरह का प्रोडक्ट, एक मिनट जरा ठहरो यार, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड इसका पता नहीं चल रहा कि इसका बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं। ठीक है, और चूंकि आज संडे है तो सभी लोग एबसेंट हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट तो टू वेक्टर्स का इस तरह का प्रोडक्ट ताकि रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लेट देयर बी टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर है ए और बी, ए और बी, इसके बीच का एंगल थीटा है। क्लियर है? तो इसके बीच का इस तरह का प्रोडक्ट ताकि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे that resulting physical quantity is vector. ठीक है, that resulting physical quantity is vector। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए और बी दो वेक्टर है
तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा। अब ये जो ए बी साइन थीटा है ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है, क्लियर है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है इनटू एन कैप। एन कैप क्या होगा, एन कैप इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो एन कैप क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो एन कैप इसका डायरेक्शनल पार्ट है, क्लियर है, तो एन कैप क्या होगा, एन कैप इसका डायरेक्शन होगा, क्लियर है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड पार्ट, और ये जो एन कैप आपको दिख रहा है ये इसका डायरेक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेशल रूल होता है, इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, so we are using right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है ये रूल, देखो भाई, व्हाट इज दिस रूल, तो जैसे ए क्रॉस बी का हमको डायरेक्शन निकालना है, किसका निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी इसका निकालना है डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का, तो हम क्या करेंगे कि ए के ऊपर मतलब पहले वेक्टर के ऊपर अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को रखेंगे, ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है भाई, तो राइट हैंड का 4 फिंगर, ये चारों फिंगर हो गया, क्लियर है, और इसको रखेंगे हम वेक्टर ए के ऊपर, पहले वेक्टर के ऊपर, तो हमने रख दिया इसको पहले वेक्टर ए के ऊपर, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे कि थीटा के डायरेक्शन में जो है, ठीक है, इस पूरे चारों फिंगर को कर्ल करेंगे, क्लियर है, तो हमने इसको कर्ल कर लिया, देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ए से हम बी की तरफ गए तो ए क्रॉस बी हो गया, क्लियर है, ए क्रॉस बी, तो इस केस में थंब का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, क्लियर है, इस बोर्ड में ये जो एक्सिस होगा ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, क्लियर है, और बोर्ड का ये जो लाइन आपको दिख रहा है विड्थ, ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि बोर्ड का जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस है और बोर्ड का विड्थ क्या है, वाई एक्सिस है, अरे समझ में, वाई एक्सिस है, तो यदि मान लो इसके परपेंडिकुलर एक हम वेक्टर ले ले, बोर्ड पर कोई भी एक हम वेक्टर ले ले, पर्टिकुलर वेक्टर ऐसे हम परपेंडिकुलर ले लें, क्लियर है, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर जो बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, क्लियर है, जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, क्लियर है, इस वेक्टर को हम बोलते हैं जेड वेक्टर, क्या बोलते हैं, जेड वेक्टर या जेड एक्सिस, क्लियर है। तो ये जो जेड एक्सिस है इसको यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते, तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, यदि मान लो जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, मान लो जो पेन का पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, क्लियर है, तो इस केस में इसको हम दिखाएंगे डॉट सर्कल के द्वारा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और यदि मान लीजिए कि क्या कहते हैं जो वेक्टर है, वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, क्लियर है, तो जो वेक्टर प्लेन के अंदर जाएगा मतलब कि ये जो पॉइंट है वो दिख रहा है, पॉइंट अंदर की तरफ ऐसे होगा, क्लियर है, उसको हम दिखाते हैं क्रॉस के द्वारा, ठीक है, तो अंदर का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब वेक्टर जो अंदर की तरफ जाएगा, और जब वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है प्लेन के बाहर, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे नोटिस कर लीजिए इस चीज को, देखिए यहाँ पे डॉट सर्कल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और यदि वेक्टर इस तरह से है क्रॉस सर्कल, इट इज नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना, तो हम क्या करेंगे, ए से बी की तरफ ऐसे जाएंगे, तो ये थंब का है बाहर की तरफ हमारा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ऐसा होगा, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, क्लियर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। बट यदि आपको बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना तो आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे अब निकालना हमें है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए कितना है, माइनस थीटा है, क्लियर है, माइनस थीटा है, आप जानते हो ना कि एंगल क्या होता है, एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और एंगल क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्लियर है, तो देखो भैया अब हमें बी क्रॉस से निकालना, तो हम बी की तरफ 4 फिंगर को रखेंगे, तो हमने यहाँ पर रखा 4 फिंगर को, ठीक है, और बी से हम ए की तरफ ऐसे टर्न करेंगे यूं, तो ये थंब हमारा कहाँ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन अंदर जा रहा है, क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, वो नेगेटिव जेड एक्सिस पे होगा, क्लियर है, तो ये बी क्रॉस ए जो है ये आपका क्रॉस करके ऐसे सर्किल हो जाएगा, ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, डॉट करके सर्किल हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है,
तो ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो इसके लिए हम एक दो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, एक तो ये तरीका इसको निकालने का है, एक तरीका और है इसको निकालने का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उस तरीके को भी यूज कर, यदि मान लो हैंड को यूज करने परेशानी आपको हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है यूनिट वेक्टर का, उसको आप यूज करना। कैसे करेंगे आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है राइट हैंड थंब रूल। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, ये जो टाइप करने वाले हैं ना, ये थोड़ा सा इनको आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। ये डायरेक्शन निकालना है, ठीक है भाई। और ये जो आपको तीन दिखाई गया प्रॉपर्टीज है, दीज आर प्रॉपर्टीज। तो दीज आर प्रॉपर्टीज, क्लियर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, गलती लिख दिया है, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव, ओके। कम्यूटेटिव ये नॉट नहीं होता है, मतलब ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ये पहला रूल होता है, दैट इज कॉल्ड नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। सेकंड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी आपको निकालना है, तो कितना होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इट डज फॉलो एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा, बराबर होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, क्लियर है। तो वैसे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, लुक, इंपॉर्टेंट क्या है इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है भाई। क्या इंपॉर्टेंट देखो आगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसका जो यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है।